हेलो, आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ विनीता और आज हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से छत्तीसगढ़ के जनजातियों के परंपरागत कार्य से संबंधित जो प्रश्न है पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये व्याख्या मैं रीड नहीं करूँगी क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न हमको देखने को मिल ही जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे ये स्लाइड को स्किप करती हूँ। हम प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लोहे के उपकरण बनाने वाली इस राज्य की जनजाति कौन सी है? तो लोहे का उपकरण बनाने वाली जनजाति है, आप याद रखिएगा, अगरिया। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धुरवा। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन है? अभी अभी देखा हमने, इसका उत्तर हो जाएगा अगरिया। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो लौह शिल्प है। धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य बांस शिल्प है। बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है ना? तो आप उत्तर याद रखिएगा कंवर, क्योंकि कंवर जो है वो सैन्य कार्य करती है। अगर आपको ये सैन्य कार्य याद रखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, कंवर जनजातियों द्वारा जो सैन्य कार्य करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो कंवर जनजाति से बिलोंग करते हैं। और है ना, आज वो एक अच्छे है ना मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो कंवर जनजाति सैन्य कार्य। इस राज्य के निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंडरा। प्रदेश में कंडरा, कमार, बिरहोर एवं धनवार जनजातियां बांस शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध हैं। इस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। उसका उत्तर है कमार। छत्तीसगढ़ की बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो हल्बा जनजाति जो है ये बांस का बर्तन नहीं बनाते ये लोग। इनका मुख्य कार्य है हल्बा जनजाति कृषि कार्य करते हैं और चिवड़ा और पोहा बनाने का काम करते हैं। चिवड़ा या पोहा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है कमार। बांस से बनाते हैं टोकरी। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, उत्तर है इसका खैरवार। छत्तीसगढ़ में खैरवार जनजाति खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है। खैरवार जनजाति मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? इसका सही उत्तर है कंडरा। छींद पत्ते से चटाई व टोकरी बनाते हैं। इसका सही छींद पत्ते से चटाई व टोकरी बनाते हैं, ये एक जनजाति है शिकारी जनजाति। तो छींद के पत्ते से चटाई और टोकरी बनाते हैं। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चटाई और झाड़ू निर्माण। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा खैर वृक्ष का
की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? इसका सही उत्तर है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर में निवासरत हैं। कोरकू का शाब्दिक अर्थ है भूमि खोदने वाला। यही इस जनजाति का पारंपरिक कार्य भी है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में चिवड़ा या पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, वो है हलबा। इनमें से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से वे किसान हैं जो भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है हलबा। हल से याद रखिएगा, हलबा, हल का उपयोग करते हैं भूमि जोतने के लिए। निम्नलिखित में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति का अर्थ वह है जो हल रखता है? इसका उत्तर है हलबा। बिलासपुर तथा रायपुर के निकट बसे बसोड़ परिवारों के लोग विभिन्न प्रकार के सजावटी व उपयोगी वस्तुओं का निर्माण खालिस्तान से करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बांस। इनमें से कौन सी जनजाति अपने साहस और बहादुरी के लिए जानी जाती है, इसलिए उसे राजा के महल की देखभाल के लिए विशेष नियुक्ति मिली? इसका सही उत्तर है धुरवा। इसकी भी एक स्टोरी है, बट यहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सा जनजाति मानी जाती है? तो उत्तर याद रखिएगा बैगा। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुखतः मध्य क्षेत्र में निवासरत आदिवासी समुदाय है। मान्यता यह है कि उन्हें तंत्र मंत्र एवं जादुई शक्ति का ज्ञान परंपरागत रूप से प्राप्त है। विभिन्न प्रजातियों के वनस्पतियों और जीवों के औषधि और उपचार गुणों के जानकार हैं। वे जड़ी बूटी देकर लोगों की बीमारियां दूर करते हैं। तो बैगा जनजातियों को आप वैद्य के नाम से जानते हैं, पारंपरिक वैद्य हैं। ये तंत्र मंत्र और जादुई शक्ति का इनको अच्छा ज्ञान है ना, और इसी से ये लोगों का उपचार करते हैं, डॉक्टर हैं भाई साहब। निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? इसका सही उत्तर है भतरा। भतरा और धुरवा याद रखिएगा काकतीय वंश के चौथे राजा पुरुषोत्तम देव, है ना। भतरा ये उड़ीसा से आए हैं, है ना, और धुरवा जनजाति जो, है ना, आप रिलेट करिएगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ऐसे याद रख सकते हैं चीज़ों को। अगला प्रश्न है, सरगुजा जिले के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने धातु कला विशेष से दीपक या चिमनी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? आप उत्तर याद रखिएगा मलार जनजाति। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? आप उत्तर याद रखिएगा मुड़िया जनजाति काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ही बात कर लेते हैं, जो स्थानांतरित कृषि जनजातियों की जो स्थानांतरित कृषि हैं उन्हें हम किन नामों से जानते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से बेवार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा बेवार से आप याद रखिएगा बैगा। जनजातियों से संबंधित उनके जो कृषि हैं, है ना, उनका यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है, अब पढ़ लेते हैं। बैगा व पंडो जिनकी स्थानांतरित कृषि को बेवार या बेवरा कहते हैं, है ना। गोड़ की
स्थानांतरित कृषि को धारिया या बेवार, भतरा की दहिया, कमार की दहिया, कोरवा की देवारी, अबुझ माड़िया के पेद्दा, माड़िया के पेद्दा, भारिया के बेवर। तो ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पेद्दा, अबुझ माड़िया की स्थानांतरित कृषि को भी हम पेद्दा के नाम से जानते हैं, और माड़िया जनजाति की स्थानांतरित कृषि को भी हम पेद्दा के नाम से जानते हैं। झूम कृषि को ही हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, है ना। अगला सवाल पढ़ते हैं। झूम खेती छत्तीसगढ़ राज्य में किस जनजाति में प्रचलित है? तो माड़िया जनजाति में प्रचलित है। निम्नांकित में पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अभी अभी देखा हमने, अबुझ माड़िया। जनजाति पेय पदार्थ से भी संबंधित जो प्रश्न है वो भी एक बार देख लेते हैं हम। बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय को क्या कहा जाता है? लांदा कहते हैं। ठीक है। पेय पदार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं और उनकी जनजातियाँ यहाँ पे दी हुई है, हम उसको भी रीड कर लेते हैं। सल्फी जो है ये मुड़िया और माड़िया जनजातियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। सल्फी वृक्ष से प्राप्त किया जाता है ये पेय पदार्थ। ताड़ी बैगा जनजाति ना ताड़ वृक्ष और छींद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। हड़िया कोरवा जनजातियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। गोंदली कुटकी बाजरे के अनाज से भी बनती है ये, है ना। छिंदरस माड़िया और अबुझ माड़िया द्वारा की जनजातियों द्वारा होता है। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? छिंदरस माड़िया एवं अबुझ माड़िया छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। पेज ये है चावल से बनता है, ये गोंड जनजातियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कोसमा है ये उरांव जनजातियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कोसम बीज है ना, वह पके चावल बासी वाले चावल जो होते हैं उससे बनाया जाता है कोसमा। और दाड़ना है ये मुड़िया जनजातियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, महुए से निर्मित पेय पदार्थ है। बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? तो ये है पेय। जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी मुड़िया और माड़िया का पेय पदार्थ है जिसे सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, हाड़िया पेय जो पहाड़ी कोरवाओं और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल का आटा। चावल को सड़ा गलाकर अना बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? कोसमा भी है, हड़िया भी है, ताड़ी भी है, धेरसा नहीं है। धेरसा एक प्रकार का आदिवासी पर्व है जो माघ माह में कृषि के दौरान कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था CGPSC प्री 2020 में। अगला सवाल देखते हैं, कोसमा पेय किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये उरांव जनजाति में प्रचलित है। कोसमा पेय कोसम के बीज और पके चावल की बासी से बनाया जाता है। कोसमा छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति में बेहद प्रचलित है। ये कोसम का बीज है ना, कोसम एक फल होता है छोटा सा, खट्टा मीठा लगता है, उसका स्वाद उसका खट्टा मीठा होता है, और उसी के बीज से ये बनते हैं। अगला प्रश्न है, बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है?
तो बस्तर में जो चावल से निर्मित पेय पदार्थ उसको हम लांदा कहते हैं। यह सल्फी यह सल्फी के वृक्ष से निकाला जाता है। इसे बस्तर बियर के नाम से जाना जाता है। लांदा जो है ये बस्तर में चावल को भिगोकर बनाया जाता है। और ताड़ी है, ये जो ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। पेज बैगा जनजाति में प्रमुख पदार्थ है। जैसा ये जो लांदा है बस्तर में चावल को भिगोकर बनाया जाता है, उसी तरह हाड़िया भी बनाया जाता है सरगुजा क्षेत्र में, जशपुर संभाग में, सरगुजा संभाग में, जशपुर क्षेत्र वगैरह में। ठीक, तो प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ और फिर आशा भी करती हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और रीड करने में या फिर मुझसे कोई गलती होती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले किसी वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को ना एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कुड़ुक्ति निमन जमैन अभ्यर्थी के आगे ही परीक्षा की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।